जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान में जो नई परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी हैं वो आपके आउट हो चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आउट की गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती यहाँ पर आपके आउट की गई है, तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपकी लैब अटेंडेंट के लिए। इसमें अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में तो दो वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए हैं, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और एक वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो इन सभी को मिलाकर 4 आपकी वैकेंसी बन जाती हैं। और अगर आपने मात्र 10वीं पास कर रखी है, कम से कम 10वीं क्लास में अगर आपके 50% नंबर हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो है आपकी ड्राइवर के लिए। इसमें एक वैकेंसी ओबीसी और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के साथ आपके पास जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है दोनों लाइट और हैवी व्हीकल का होना चाहिए। और प्लस में यहाँ पर देखिएगा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है लाइट और हैवी व्हीकल को चलाने का वो भी आपसे मांगा गया है। अब ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको कैसे यहाँ पर जो है अपना अपलोड करना होगा। तो देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए 2 साल का लाइट का या फिर 1 साल का हैवी का, कहने का मतलब है कि लाइट और हैवी इन दोनों को मिलाकर 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना ज़रूरी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है आपके टेक्निकल असिस्टेंट की। एक ही वैकेंसी है और ये है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, अगर आपने बीएससी कर रखी है कौन कौन से कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, या फिर आपने बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तब यहाँ पर जो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में और आपका जो है 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए डिप्लोमा का, तब भी इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तो सबसे पहली बात आप ये नोट कर लीजिए कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 14 मार्च 2024 के अनुसार काउंट की जाएगी। एज लिमिट आपकी लैब अटेंडेंट के लिए जो है 18 से लेकर 28 साल रहेगी, ड्राइवर के लिए 18 से लेकर 27 साल रहेगी, वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 28 साल। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में जो आपकी कैटेगरी है उसकी वैकेंसी हैं या फिर नहीं। तो जैसे भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट मिलती है। तो ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपकी कैटेगरी की वैकेंसी होती है। तो इन बातों का ज़रा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा और आपके ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 मार्च 2024 से रखी गई है। यहाँ पर इस वीडियो में तो सिर्फ आपको जो भर्ती की कंप्लीट जानकारी है वो हम बताने वाले हैं। इसके ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी डिटेल में जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर फॉर्म को आप फिल करने वाले हैं तो वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक आपसे फॉर्म में न हो और एडमिट कार्ड आपका 100% वापस आ जाए। और यहाँ पर देखिएगा जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए 700 रुपये रखी गई है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीस है वो भी आपको अलग अलग ही पे करनी होगी। तो इन बातों को भी ज़रा आप याद रखिएगा। हालांकि जो एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं इनके लिए फ़ीस में छूट रहेगी। इनको सिर्फ यहाँ पर 200 रुपये की जो फ़ीस है वहीं पे करनी होगी। यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो लैब अटेंडेंट में देखिएगा सबसे पहले जो आपका 60 नंबर का रिटन एग्जाम है एमसीक्यू टाइप का वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल आपके 60 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का जो टाइम है वो आपको पेपर के लिए दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको पेपर में देखने को मिलेगी।
इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें जो आपका एग्जाम है वो आपका जो एमसीक्यू टाइप है 70 नंबर का रहेगा, वहीं 30 नंबर का जो आपका एसए है वो आपका दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर इन सब के मिलाकर टोटल 100 नंबर का टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होगा। इन सब का जो टाइम होगा आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का दिया गया है। और जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है उसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड टेस्ट है ना, यानी कि आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वही कंडक्ट होगा, जो टोटल आपका 100 नंबर का होगा। और इस ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट यानी कि 100 नंबर के आधार पर ही ड्राइवर का फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये है आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है सभी पोस्ट के लिए। और ये है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है, और जितने भी कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ इसको फिल करके दिए हुए एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। तो फॉर्म को जो फिल करने की पूरी प्रोसेस है वो आपको जो है जल्दी ही मिल जाएगी। अगर ये फॉर्म आपको चाहिए तो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर जो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।